हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो हम मध्यकालीन इतिहास में अकबर पढ़ रहे थे और इसके पहले वाली वीडियो में हमने अकबर का जो राजनीतिक अभियान है जो मालवा से शुरू हुआ था 1561 से 1568 में मेवाड़ के खिलाफ अकबर का जो अभियान था राणा उदय सिंह के खिलाफ, उससे संबंधित पूरी घटनाएँ हमने देख ली थी। तो अब उसके बाद हम शुरू करते हैं। बीच में कुछ घटनाएँ थी, कुछ राजपूत राज्य थे जिन पर अकबर ने कब्जा किया था, पर वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो बहुत पूछा भी नहीं जाता। तो हम जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण अकबर के विजय अभियान हैं और उनसे संबंधित घटनाएं उन्हीं के विषय में देखेंगे। और आज की वीडियो में अकबर के जो भी राजनीतिक अभियान थे यह सभी पूरा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अकबर के गुजरात अभियान से, जो अकबर के जीवन के लिए और मुग़ल साम्राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उससे संबंधित क्वेश्चन 2-3 हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन अकबर के इन राजनीतिक अभियानों से उनका क्रम जो है यही सबसे अधिक पूछा जाता है। तो क्रम हमेशा कौन सा विजय अभियान कब शुरू किया गया था इसको ज़रूर जानते रहें, या एक बार याद कर लेंगे तो ये हमेशा आपके लिए बहुत आसान कर देगा। तो सबसे पहले अकबर के गुजरात अभियान की बात करें तो अकबर का गुजरात अभियान जो 1572 और 73 में अकबर ने शुरू किया, इससे संबंधित 2-3 घटनाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली यह कि अकबर गुजरात अभियान के समय ही पहली बार उसने वहाँ समुद्र देखा था अपने इसी अभियान के समय, पहली बात यह है। और दूसरी, गुजरात अभियान के समय ही अकबर एक पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो द नोरोन्हा से मिला। वहीं पर अकबर का पहली बार पुर्तगालियों से मिलना हुआ, वहीं से पुर्तगालियों का परिचय हुआ। तो ये 2 घटनाएं हैं। और गुजरात अभियान ही अकबर का सबसे द्रुतगामी अभियान यानी कि सबसे तेज़ अभियान माना जाता है, एक तथ्य यह भी है। और एक बात और है कि गुजरात अभियान के समय ही इसको जीतने के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। और यही सबसे अधिक याद रखने वाली बात है कि गुजरात विजय के बाद ही फतेहपुर सीकरी जो आगरा में है वहीं पर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया इसी विजय के उपलक्ष्य में। तो 1572-73 जो गुजरात अभियान जानते रहें। और इसके साथ ये घटनाएं इसमें जोड़ करके कि सबसे पहले अकबर ने यहीं समुद्र देखा था, एक यह जरूरी है। दूसरी, अकबर इसी समय पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो द नोरोन्हा से मिला। और इसके साथ ही गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण, बुलंद दरवाजे का निर्माण। तो गुजरात अभियान से संबंधित ये 2-3 घटनाएं थी जिनको आप इसी में जोड़ करके हमेशा जानते रहें कि सबसे पहले इसी अभियान के समय अकबर ने समुद्र देखा और फिर उसके बाद पुर्तगालियों से पहली बार उसका मिलना हुआ। जो पुर्तगाली गवर्नर था उसका नाम भी एंटोनियो द नोरोन्हा, जो पुर्तगाली गवर्नर था उस समय। और साथ में इस विजय के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। और सबसे द्रुतगामी, सबसे तेज़ अभियान अकबर का इसलिए माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि फतेहपुर सीकरी से अहमदाबाद की दूरी लगभग 700 किलोमीटर थी, जिसको अकबर ने लगभग 11 दिनों में पूरा किया था इस वजह से। तो ये तो हो गया गुजरात अभियान। अब आगे देखें 1574 और 76 में बंगाल और बिहार की जो अकबर की विजय है, इसमें यह डेट ही महत्वपूर्ण है। 1574 और 76 बंगाल और बिहार दोनों ही। और बंगाल और बिहार का उस समय गवर्नर मुनीम खान था, इसमें यही बात जानने वाली है। मुनीम खान बंगाल और बिहार का गवर्नर था। बंगाल और बिहार में अफ़गानों का काफ़ी आतंक था और अफ़गानों से ही मुनीम खान को अकबर ने भेजा था। फिर बंगाल और बिहार पर भी विजय प्राप्त कर ली गई 1574 और 76 में। तो ये दोनों घटनाएं इसके बाद घटी। और 1576 में ही अकबर ने मेवाड़ के खिलाफ पुनः अभियान शुरू किया था, जो मशहूर हल्दी घाटी की लड़ाई भी है। तो उसको हम एक अलग वीडियो में देखेंगे क्योंकि हल्दी घाटी से संबंधित और मेवाड़ का अकबर से संबंध जो है मुग़लों का, उसमें कई घटनाएं हैं। तो उसको हम अलग से देखेंगे और बाकी विजय अभियान यही हो जाएगा। तो बंगाल और बिहार जो है वो 1574 और 76 में
दो अभियानों के समय बंगाल और बिहार को जीत लिया गया मुनीम खान के नेतृत्व में। फिर 1581 में काबुल की विजय भी की गई 1581 में, और 1586 में कश्मीर की विजय है। तो 1581 काबुल और 1586 कश्मीर की विजय है। 1590 और 91 में सिंध को जीता गया, खानदेश और उड़ीसा को। तो इस तरह से अकबर ने 1590 और 91 में सिंध और खानदेश उड़ीसा को भी जीत लिया। खानदेश से संबंधित जब अभियान अकबर ने किया था तो उसी समय खानदेश का नाम बदलकर अपने पुत्र के नाम पर इसका नाम दान देश रख दिया था। दान देश, जो अकबर का पुत्र दनियाल था, उसी के नाम पर अकबर ने खानदेश का नाम दान देश किया था। तो ये हो गया। अब आगे देखें, 1595 में बलूचिस्तान और कंधार की विजय है अकबर द्वारा। ये है 1595 में बलूचिस्तान और कंधार को जीता गया। 1600 में अहमदनगर पर अकबर ने अहमदनगर का अभियान किया। अकबर का अहमदनगर का अभियान, इसमें एक दो बातें हैं कि उस समय अहमदनगर की जो शासिका थी वो चाँद बीबी थी। चाँद बीबी उस समय अहमदनगर की शासिका थे। और चाँद बीबी का विवाह वैसे तो हुआ था बीजापुर के आदिल शाही शासकों से, लेकिन अपने पति की मृत्यु के बाद चाँद बीबी अहमदनगर आ गई थी और अपने भाई के जो एक पुत्र था उसी को उत्तराधिकारी बना करके उसी के संरक्षण में अहमदनगर प्रशासन कर रही थी। फिर अकबर ने जब अहमदनगर का अभियान किया 1600 में, तो चाँद बीबी शुरुआती संघर्ष में कोई निर्णायक फैसला नहीं हुआ, पर मुगलों को बरार मिल गया अहमदनगर से। तो यह पूछा गया है एक बार कि जो बरार का प्रदेश है वह अहमदनगर से मुगलों ने पाया। चाँद बीबी ही उस समय शासक थे। और फिर बाद में अहमदनगर अकबर के समय में कोई निर्णायक वो नहीं हुआ। शाहजहाँ के समय ही 1633 में अंतिम रूप से अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिलाया जा सका। तो ये उसके बाद की घटना है। 1600 में यही हुआ कि अहमदनगर, चाँद बीबी उसकी शासकिया थी और मुग़लों को बरार मिला था। फिर यही सब घटनाएं रहीं। 1601 में देखें तो 1601 में असीरगढ़ की विजय है। और असीरगढ़ की विजय अकबर के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अकबर के जीवन की अंतिम विजय है। और पहली विजय उसने मालवा से शुरू की थी 1561 में, और अंतिम विजय असीरगढ़ 1601 में उसने की। तो इस वजह से ऐसे भी पूछा जाता है कि अकबर की पहली विजय और आखिरी विजय कौन थी। तो पहली विजय 1561 है, मालवा की विजय। 1561 मालवा विजय, मालवा के शासक जो बाज बहादुर थे, ये है 1561 पहली। और आखिरी जो है 1601 में असीरगढ़ की विजय। असीरगढ़ की विजय के विषय में, असीरगढ़ का किला एक मजबूत किला था। इसके विषय में कहा जाता है कि यह दक्षिण का प्रवेश द्वार था, और यह भी कि अकबर ने इसे सोने की कुंजियों से खोला था। यानी कि अहमदनगर में वहाँ के लोगों को, किलेदारों को, कुछ भेदियों को अकबर ने पैसे दे करके उस किले पर विजय पाई थी। तो यह असीरगढ़ है। असीरगढ़ से संबंधित एक और महत्वपूर्ण घटना है कि असीरगढ़ विजय के बाद 1601 में अकबर ने एक सिक्का जारी किया जिस पर बाज की आकृति बनी थी। असीरगढ़ की विजय के बाद बाज की आकृति वाला सिक्का अकबर ने चलाया था। तो एक यह महत्वपूर्ण है। और अकबर ने कई तरह के सिक्के चलवाए थे, उसमें जो बाज की आकृति वाला सिक्का था वह असीरगढ़ की विजय के बाद ही शुरू हुआ, यह भी जानते रहें। और यह भी कि सोने की कुंजियों से अकबर ने असीरगढ़ पर विजय पाई, यानी कि उसके द्वार को खोला था, ऐसा कहा जाता है। और असीरगढ़ विजय के एक बात और इसमें है 1601 में कि बुलंद दरवाज़ा जो गुजरात अभियान के बाद 1572 और 73 में फतेहपुर सीकरी में बना था। एक बार क्वेश्चन में ऐसा भी था कि अकबर ने असीरगढ़ की विजय के बाद बुलंद दरवाजे की जो ऊंचाई है उसको बढ़ा दी थी। तो यह भी जानते रहें कि बना तो वह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में था,
लेकिन असीरगढ़ की विजय के बाद बुलंद दरवाजे की जो ऊंचाई है वह अकबर द्वारा बढ़ा दी गई थी। तो इस तरह से अकबर का पूरा राजनीतिक अभियान इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था और इसमें जो है यही सब है। तो इसको आप एक बार विजय अभियान को घटनाएं क्या हुई थी उसमें यह जानते रहें और इन घटनाओं को एक क्रम से आप रट सकते हैं। नेट में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी में भी, यह सभी में पूछा जाता है। तो इससे 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं, तो आपके लिए फ़ायदा ही रहेगा। अब अकबर के राजनीतिक अभियानों में खाली मेवाड़ का अभियान बचता है जो महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी में अकबर ने लड़ा था। उसमें कई सारी घटनाएं हैं, इसलिए हम उसको अलग से देख लेते हैं और फिर अकबर का यह पूरा राजनीतिक अभियान ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अकबर की धार्मिक नीति बचेगी, यानी कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, और फिर दीन इलाही और यही सब घटनाएं, मनसबदारी, जो अकबर के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इन सब को हम बाद में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में हम देखेंगे अकबर का मेवाड़ से संबंध, यानी कि महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का युद्ध। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।